अभी हम उस दिन प्रसंग पढ़े थे कि प्रियंवदा, सबसे पहले अनसुईया चिंता की थी तो प्रियंवदा ने कहा था कैसे तुम क्यों चिंता कर रही हो। तो अनसुईया कहती है कि राजा अंतपुर में जाकर पता नहीं हमारी शकुंतला को याद करेगा कि नहीं। हाँ, तो इस विषय पर प्रियंवदा कहती कि चिंता मत करो, राजा ऐसा अपने गुणों के विरोधी कार्य नहीं कर सकता, वह जरूर याद करेगा, लेकिन पिताजी क्या सोचेंगे इस बात की प्रियंवदा को चिंता है। तो इसी विषय पर अनुसुईया कहती है, यहाँ से पढ़ो। अनुसुईया यथा हम पश्यामि तथा तस्य अनुमतम भवेत। अनुसुईया कह रही है यथा अहम पश्यामि तथा तस्य अनुमतम भवेत। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, जहाँ तक मैं पिताजी को जानती हूँ, उनकी अनुमति अवश्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि राजा छत्री है और शकुंतला भी छत्री है, एक राजा है, राजा से विवाह हुआ है, इसलिए पिताजी नाराज नहीं होंगे। तो प्रियंवदा कहती है, बोलो कथमीव, कैसे? अब आगे बता रही है। अनुसुईया गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयम इत्येवं तावत् प्रथमः संकल्पः तं यदि देवमेव संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। अनुसुईया कह रही है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयम इत्येवं तावत् प्रथमः संकल्पः। गुणवान व्यक्ति को, जो गुणवान व्यक्ति है ना, उसको कन्या देना यह प्रत्येक माता पिता का क्या होता है? पहला कर्तव्य होता है। मतलब सबसे पहला संकल्प होता है, उनकी अभिलाषा होती है, उनकी इच्छा होती है कि अपनी बेटी का विवाह ना हम किसी गुणवान व्यक्ति से करेंगे ना। हाँ बोलो, गुणवान व्यक्ति से ही करेंगे अपनी कन्या का विवाह। तो इसी प्रकार से भाई राजा गुणवान है कि नहीं? यदि वह गुणवान नहीं होता तो राजा कैसे बनता? प्रश्न तो यही है। गुणवान व्यक्ति है, देश का प्रधानमंत्री को सब बन जाएंगे क्या? नहीं ना। जो गुणवान होगा, कुछ देश के लिए, कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहेगा, वही तो राजा बनेगा, वही तो प्रधानमंत्री बनेगा। तो जो दुष्यंत है वह राजा है, तो गुणवान तो है, ये तो इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, वह गुणवान है इसलिए राजा है। और राजा है तो फिर यही बात को लेकर अनसुईया का है विचार कि पिताजी कभी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि हर माता पिता चाहता है अपनी कन्या का विवाह एक गुणवान व्यक्ति से करने का। नहीं, तम यदि देवमेव संपादयति, देव माने भाग्य। यदि यह जो अभिलाषा है, जो इच्छा है कि अपनी बिटिया को हम गुणवान व्यक्ति को दे, यदि यह संकल्प, यदि भाग्य पूरा कर दे, देवमेव भाग्य ही उसे कृतार्थ कर दे, तो क्या होगा? गुरुजनः अप्रयासेन, गुरुजन को, माता पिता को, जो गुरु माने बड़े भी होते हैं, जो बड़े होते हैं भाई, बेटी का विवाह करने में सबका बहुत बड़ा प्रयास होता है। मतलब बहुत प्रयास करते हैं, लड़के देखते हैं, फिर उसकी जांच पड़ताल करते हैं, फिर उसकी क्या नाम है, नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर मांगते हैं कि नौकरी पक्की है कि फेक है। ये भी तो समस्या है, लोग फेक नौकरी दिखा देते हैं कि हमारी नौकरी है, हाँ, फेक दिखा देंगे कि हमारी 1.5 लाख सैलरी, पता चला जाने में 20,000 नहीं है। ऐसे भी हो जाता है, ऐसे तो समाज में चल रहा है फ्रॉड। तो लोग क्या करते हैं कि शादी से पहले कहेंगे अपनी ज्वाइनिंग लेटर दिखाओ, सैलरी स्लिप दिखाओ, वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ मांग करते हैं। जब सारे पुष्ट प्रमाण हो जाते हैं, उसकी पुष्टि कर लेते हैं कि ये सारे जो हम अपनी प्रश्न रखे, वो सारी चीज़ें जो हमने प्रमाण, जो हमने जांच की, वो सब चीज़ सही है, तभी अपनी बेटी का विवाह करते हैं। और ये सब भी सही है तो फिर दूसरे तरीके से जांच पड़ताल अड़ोसी पड़ोसी से करते हैं कि देखो ये लड़का कैसा है, नशा वशा तो करता नहीं है, कोई और किसी चक्कर तो नहीं है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद ही लोग अपनी बिटिया का विवाह करते हैं। ये बात सत्य है, मतलब उसकी गुणों की जांच परख करते हैं।
मतलब उसके गुणों की जांच परख करते हैं। और कोई ऐसा भाव नहीं है कि उसके मतलब सारा चीज़ उसके ओपन करना, उसको देखना, मतलब इसका भाव यही है कि लड़का कैसा है। हाँ? तो यही कह रहे हैं कि कृतार्थो गुरुजनः, गुरुजन कृतार्थ हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? यदि दैवमेव, यदि देव ही ऐसा भाग्य ही उसको संपादयति, उसका क्या करे? संपादन कर दे। यदि भाग्य ही उसको ऐसा अच्छा वर मिल जाए, कन्या के भाग्य से ही अच्छा घर परिवार मिल जाए, भाग्य ही, फिर प्रियंवदा पुष्पभाजनम विलोक्य सखी अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। अब प्रियंवदा क्या कर रही थी पता है? पुष्पों को तोड़ रही थी। भाई शादी का माहौल है, घर में फूलों से तोड़ेगी और उसका क्या बनेगा? माला, गजरा। हाँ, जो जयमाल सिस्टम होता है। ये कह रही है साना कि पुष्प बरसाएंगे। हाँ, फूल बरसाएंगे, फूल बरसाएंगे। रह दो। पुष्प बरसाएंगे और माला बनेगा। तो जब माला बनेगा तो बहुत सारा फूल चाहिए, और जंगल में है ही, मतलब एक वन में, तो वन में तो वैसे ऑलरेडी बहुत फूल होंगे, तो बाहर से फूल लेने की क्या जरूरत है? उसने तोड़ लिया। तो पुष्प भाजनम विलोक्य, पुष्पों को तोड़ रही है। कौन कर रही है पुष्पों को? हाँ, अनुसुईया पुष्प नहीं तोड़ रही, अनुसुईया को बहुत सारे बड़े बड़े काम हैं, प्रियंवदा तोड़ रही है। टोकरी में पुष्पों को ला के अवचितानि, मतलब बहुत सारे फूलों को वह चुन चुन कर तोड़ कर रख रही है। किस लिए? बलिकर्म, बलिकर्म माने पूजा, पूजा कर्म, पूजा के लिए। पर्याप्तानि कुसुमानि, कहती है सखी पूजा के लिए ना फूल पर्याप्त हो गए, मैंने बहुत सारे फूल तोड़ लिए, अब बस करें। तो इसका मतलब कई सारे टोकरी भर भर के फूल तोड़ के रख चुकी होगी प्रियंवदा, बेचारी तोड़ते तोड़ते थक गई। अब आगे कह रही है, बोलो। अनुसुईया ननु सख्याः शकुन्तलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया। ननु सख्या, हाँ, नहीं सखी, नहीं सखी, ऐसा नहीं है। क्या वो कही ना प्रियंवदा कि पर्याप्तानि कुसुमानि, तो अनुसुईया कहती नहीं, पर्याप्त नहीं है कुसुम। कुसुम क्या है? पर्याप्त नहीं है। और यह क्या है? शकुंतला जो है अपनी सहेली ना, सौभाग्य देवता अर्चनीया, अपने सौभाग्य देवता। अब बताओ शकुंतला का सौभाग्य देवता कौन है? राजा। हाँ, विवाह के बाद जो देवी देवता की राजा भी है। और आपने देखा होगा कि विवाह के बाद ना लोग लड़की को लड़के को लेके जाते हैं मंदिर, कुल देवी वगैरह होती हैं गांव में ना, उनके पास ले जाते हैं पूजा कराने, देखा है ना? और सब होता भी है, सब क्या होता है। तो विवाह के बाद देवी देवता की पूजा करते हैं, तो उनकी भी तो पूजा है, वही उसको उनको भी सौभाग्य देवता कहा गया है। और एक तरफ से राजा भी भाई सौभाग्य है शकुंतला का, उसके ऊपर भी फूलों की बारिश होगी। तो यहाँ पर ये गांधर्व विवाह है, तो इसलिए कह रहे हैं कि सौभाग्य देवता की भाई शादी के बाद भी देवी देवता की पूजा की जाएगी, इसलिए अभी फूल पर्याप्त नहीं है। तुम्हें और तोड़ना है, 2-3 टोकरी तो खाली पड़ी है, अभी छोड़ दी है। 4-5 टोकरी तो भरी, 2-3 टोकरी तो देखो तुम देखी नहीं, 1 टोकरी 2 टोकरी को एक दूसरे को उठा के रख दी, सोची बस कि हाँ टोकरी देखो 2-3 टोकरी ये कहीं भरी हो, अभी और तोड़ने हैं तुम्हें, और तोड़ो, लगा दी है अनुसुईया प्रियंवदा को काम करने में। प्रियंवदा युज्यते, युज्यते माने बेचारी लग जाती है, फूल को तोड़ने में फिर से लग जाती है। आगे चलो। इति तदेव कर्म अभिनियतः, इस प्रकार से वह इसी कर्म में प्रवृत्त हो जाती है, पुनः फूलों को तोड़ने लगती है। अब देखो, नेपथ्ये अनुसुईया, हाँ नेपथ्ये अयम अहम हो। अब यहाँ पे एक किरदार की एंट्री हो गई और वो है ऋषि। करें अयम अहम भो, मैं यहाँ हूँ, मैं आया हूँ,
भो कौन है? अहम माने मैं, अयम माने यह, मैं यहाँ आया हूँ। भो भो मतलब कौन है, कौन है? बोलो अनसुईया कर्णम दत्वा माने कान देकर नहीं, कान को अपना निकाल के दे दी, कान को दी नहीं, कान लगा कर। अब देखो ध्यान दो, प्रियंवदा भी है वन में और अनसुईया भी है। प्रियंवदा नहीं सुनी कि कौन बोला अयम अहम भो, मैं आया हूँ, यह बात प्रियंवदा नहीं सुनी। कौन सुनी? अनसुईया। अनसुईया सीरियस है, चुलबुली नहीं है, तो उसने सुन लिया कि कौन है। तो कहती है कर्णम दत्वा, कान लगा कर ऐसे कहती है, सखी, बोलो सखी, अतिथि नामीव निवेदितम। ऐसा मुझे लग रहा है ना, कोई अतिथि आया है, निवेदन कर रहा है, मतलब अतिथि आया, कोई बुला रहा है। ऐसे कान लगा के सखी, जैसे हम कोई आवाज़ आती है कहते हैं ना, लग रहा है हमें कोई बुला रहा है। मान लो आप घर में टीवी चला के कुत्ते वॉल्यूम में करके सुन रहे हैं, कोई गेट नॉक कर रहा है, तो आप कहते हैं यार लग रहा है गेट पे कोई है, ऐसे कहते हैं ना। फिर मान लो छोटी बहन कहती है अरे कोई नहीं है, अभी देख इतना बढ़िया डांस चल रहा है, इतना बढ़िया डांस नहीं जाने देती। अब पता चला गेट से कोई नाराज होकर चला गया। और फिर आपके पापा से कहा बताओ आपके घर गए थे, आपकी बिटिया ने गेट नहीं खोला, कह सकते हैं ना, फिर आप डांट पड़ गई। अच्छा, तो यहाँ कह रही है अनसुईया कर्णम दत्वा, कान लगाकर, सखी अतिथि नामिव निवेदितम, कोई अतिथि आया है, बुला रहा है, आवाज दे रहा है। प्रियंवदा ननुटज सन्निहिता शकुंतला। हाँ, कह रही है ननु निश्चित रूप से, उटज सन्निहिता शकुंतला, उटज माने कुटिया, कुटी में उपस्थित है कौन? सन्निहिता, कुटी में उपस्थित कौन है? शकुंतला। शकुंतला भाई, कुटी माने घर, वही कुटी में वहाँ पर उपस्थित है शकुंतला। शकुंतला देख लेगी अतिथि को, जो मेहमान आया होगा देख लेगी। ये बात कौन कहती है? प्रियंवदा। अब अनसुईया को लगता होगा बताओ शादी है, अब कोई किसी के घर में शादी है और उसी की शादी है, उसी की शादी है, कोई आएगा मेहमान तो दौड़ की लड़की जाएगी मिलने? नहीं भाई, कैसे जाएगी? अब वो कह रही है प्रियंवदा के ऐसी कोई बात नहीं, चल हमें फूल तोड़ने दे, तू भी कुछ काम कर ले, सहेली है शकुंतला, सब संभाल लेगी, मेहमानों को पानी सानी दे देगी, पिला देगी, ऐसा कुछ कह रही है। फिर देखो अनसुईया अद्य पुनर हृदय न सन्निहिता हृदय न सन्निहिता अलम एतत् तावद्धि कुसुमई। अब देखो यही बात जब प्रियंवदा कही कि सखी हो गया फूलना, तोड़ना बंद करो, तब तो नहीं मानी। अब कह रही है कि देखो अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता, आज शकुंतला ना हृदय से उपस्थित नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, क्लास में तो आप बैठते हो, फिर आपसे पूछा जाए क्या पढ़े, तो आप कहते हो, दूसरे से पूछते हो क्या पढ़े, तुम्हें पता ही नहीं क्या पढ़ गए, मतलब क्या पढ़ लिए तुम्हें पता नहीं। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि तुम शरीर से यहाँ बैठे हो, लेकिन तुम्हारा हृदय ना कहीं और है ना, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय लगा है घर पे। अरे यार आज ना व्रत है, मूंगफली भूने थे पर लाए नहीं, जल्दी जल्दी भाग गए, मम्मी दे रही थी, ध्यान तो लगा है घर पे ना, तो इसलिए शरीर से यहाँ बैठे हो। तो जो हमने पढ़ाया वो हो सकता है कि आप सुने तो, लेकिन पता नहीं चला क्या सुने, कान में आवाज तो गई पर क्या सुने ये नहीं पता चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि आप हृदय से, मन से यहाँ पर विद्यमान नहीं हो। हाँ, अलम एतद् वद्भि कुसुमई, हे सहेली अलम, बस करो, तुम फूलों को तोड़ना ना अब बस करो, अब फूल मत तोड़ो, बहुत हो गया। अलम पर्याप्तम, फूल क्या है? पर्याप्त है, अब फूल को तोड़ना बंद करो। चलो जल्दी से पहले मेहमानों का स्वागत करते हैं। भाई बहुत सारे मेहमान आए हैं, मेहमानों को पानी मीठा पिलाते हैं, फूल को बस करो तोड़ना। आगे नेपथ्ये, बोलो नेपथ्ये, हाँ इति प्रस्थिते, ऐसा करके प्रस्थान कर जाती हैं सखियाँ। फिर नेपथ्ये
आह अतिथि परिभाविनी हो गया। मामला गड़बड़ भाई। अब इतना देर से मेहमान आके गेट पे खड़ा है और टीवी चला के गाना देख रहे, डांस कर रहे ना। तब अतिथि मान लो तुम्हारे आ गए मामा, अरे 1 घंटे से बाइक खड़ा करके गेट पे खड़े और गेट तो खोल ना रही, तो क्या करेंगे सोचो? क्या होगा? चले जाएंगे और फिर क्या होगा? फोन से धमाल मचेगा ना। अब यहाँ आ गए दुर्वासा ऋषि की एंट्री और दुर्वासा ऋषि जी आए थे। अतिथि परिभाविनी, ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाली बालिका, क्या समझती है तू अपने आप को? हाँ, तुमने अपने मेहमान का, अपने जो तुम्हारे घर आया है गर्मी में, वो भी पानी मीठा शरबत पिलाना चाहिए, हाँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाना चाहिए, छाछ पिलानी चाहिए, लस्सी पिलानी चाहिए। उसके बजाय तुम हृदय से यहाँ उपस्थित ही नहीं हो, पता नहीं किसको याद कर रही, क्या कर रही। अब आगे पढ़ो, बोला। विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा, विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा, विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा, तपोधनं देत्सि न मामुपस्थितं, तपोधनं देत्सि न मामुपस्थितं, स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामिव, कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामिव, कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामिव, प्रमत्ता प्रथमं कृतामिव। देखो, विचिन्तयन्ती, विचिन्तयन्ती माने सोचना, चिंतन करना, सोच रही है। अच्छा, और देखो, यमनन्यमानसा, अनन्यमानसा, अनन्य मन से, न अन्य इति अनन्यः, मतलब जिसका, जैसे आप यहाँ अनन्य मन से पढ़ रहे हो ना, तो ये अच्छा है, मतलब आपका मन कहीं और नहीं है, अनन्य मन से यहाँ लगे हो किताब में ना। यदि आपका मन कहीं है तो अन्य मानसा हो जाएगा, लेकिन अनन्य मानसा मतलब आपका मन जहाँ और कहीं ना हो, जो काम कर रहे हो उसी में आपका मन लगा है, यह है अनन्य मानसा। अनन्य मन से विचिन्तयन्ती, अनन्य मन से सोच रही है। और क्या करे? तपोधनम, मैं तपोधन, तप ही है धन जिसका, ऐसे तपोधन। मैं दुर्वासा, मेरा धन क्या है? तपस्या। मैंने आज तक जीवन में क्या अर्जित किया? तपस्या। आपका धन क्या है बताओ, गेस करो। विद्या, ज्ञान, रिजल्ट आपका धन है, जो आज तक अपने अपने कर्मों से उसे अर्जित किया। वो रुपया पैसा, पापा का मकान और गहना, ये सब आपका धन नहीं है, ये सब की कोई नहीं, ये तो एक सेकंड पार्ट है। पर आपका मूल धन है आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, ये आपका मूल ज्ञान है। तो कह रहे हैं तपोधनम, मुझ तपस्वी को वेत्ति, देख रही है, न माम उपस्थितम, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, और न माम वेत्ति, तुम मुझे नहीं जानती। तपोधनम उपस्थितम, मैं तपस्वी, मैं विद्वान यहाँ उपस्थित हूँ, और न त्वाम माम न वेत्ति, तुम मुझे नहीं जान रही, मुझे नहीं बुला रही, मुझे नहीं बढ़िया से बाबा को कुर्सी ला के दे बैठाएं, और बढ़िया से गुलाब जामुन और बढ़िया से पानी वानी ला के दे ठंडा घड़े का, ये काम नहीं कर रही बालिका। अच्छा, अनन्य मन से किसी और को सोच रही है, ऐसे कैसे दुस्साहस कर सकती है ये बालिका? खबरदार। अच्छा, कह रहे हैं स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितोऽपि सन्, क्या करिए? स्मरिष्यति, तुम यदि किसी को ना याद करेगा, वह तुमको याद करेगा, त्वाम न स बोधितोऽपि सन्, याद दिलाने पर भी, त्वाम माने तुम्हें, न माने नहीं, सह माने वह, बोधितोऽपि सन्, तुम्हें याद दिलाने पर भी वह तुम्हें याद नहीं करेगा। अब सोचो कितनी बड़ी बात है, जिसको आप हमेशा याद कर रहे और तुम उसको याद दिलाओ कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और तुम्हें वो कहे नहीं तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। सोचो क्या होगा।
दुर्वासा ऋषि ऐसे श्राप दे रहे हैं कि तुम जिसको अनन्य मन से चिंता कर रही, जिसके बारे में सोच रही ना, वो तुझको याद नहीं करेगा। बालिका मैं तुझे श्राप देता हूँ। क्या दे रहा हूँ? मतलब ये हंसने की नहीं बात, बहुत कष्ट की बात है। इससे अभी व्यवहारिक ज्ञान बताएंगे आपको। अच्छा कह रहे कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। जैसे कथाम प्रमत्तः, कोई प्रमत्त व्यक्ति है, कोई प्रमादी व्यक्ति है, और प्रथमं कृतामिव, प्रमादी माने जैसे कोई कुछ चढ़ा लिया या पी लिया, नशा वगैरह कर लिया, तो उसके जब वो नशे में कोई कार्य करता है ना, किसी को नशा कर लिया और किसी से लड़ाई कर लिया पड़ोसी से, जब उसको होश आता है तो कहा जाता है बताओ तुम काहे लड़े थे रात में इतना? कहता मुझे याद ही नहीं है, हमने कब लड़ा था, वो तो नशे में लड़ाई कर लिया ना। तो उसकी सारी कथा जो पहले हुई ना, प्रमत्त उसे याद नहीं रहती। प्रथमा भी जो पहले किया उसे कोई कहानी याद नहीं रखता मैंने क्या किया। उसी प्रकार से दुष्यंत से तुम्हारा विवाह हुआ या दुष्यंत से तुम प्रेम की, तुम उसको इतना ध्यान से सोच रहे, उसके बारे में चिंतन कर रही, अब देखना मैंने श्राप दिया है, तुमने मेरा स्वागत नहीं किया, मुझे बैठाया नहीं, मुझे पानी नहीं पिलाया, वह तुम उसको याद दिलाओगी कि मैं तेरी रानी हूँ, तुमने मुझसे विवाह किया था, वह तुझे याद नहीं करेगा। बाबा ने दे दिया श्राप। इससे यह याद रखो जीवन में कि जब भी आपको कोई दायित्व सौंपा जाए, आप रहो तो उसका दायित्व का निर्वहन करो, नहीं तो आपको श्राप, या किसी को भी, कोई चाहे हम या आप हो, कोई समस्या रहती है कि श्राप न मिल जाए, तो इसलिए अपने दायित्व का निर्वहन अवश्य करना चाहिए। हाँ बोलो। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा, विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा, तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं, तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं, स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। अस्तु, धन्यवाद। पुनः हम कल से आगे का पाठ पढ़ेंगे।